हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं इंग्लिश वोकैबुलरी क्लास की, जिसमें हम चैप्टर 1 में बात करेंगे पर्सनालिटी टाइप की। अगर आप हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो पहले हम सबसे पहले पर्सनालिटी की बात करेंगे। तो हर एक व्यक्ति की अलग पर्सनालिटी होती है, ठीक है। कोई किसी का नेचर कैसा होता है, किसी का अलग होता है। तो आज हम उसी की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसका ज़रूर देखिएगा, वो इसके एक्सरसाइज पे डिपेंड होगा, जिससे आपको ये मीनिंग ईजिली याद हो जाएंगी। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको ये कुछ मीनिंग्स बड़ी लगें, बट इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चैप्टर 1 है हमारा पर्सनैलिटी टाइप। तो सबसे पहले जो वर्ड आया है वो है ईगोइस्ट, ठीक है। तो ईगोइस्ट कौन होंगे? जो हर एक काम करने से पहले उनके मन में आए मी फर्स्ट, ठीक है। सेल्फिश हूँ, ग्रीडी हूँ, रथलेस डिज़ायर फॉर सेल्फ एडवांसमेंट, हर्ट अदर पीपल, ठीक है। बेसिकली ईगोइस्ट लोग वो होते हैं जो हर चीज़ में अपना बेनिफिट ढूंढते हैं। कि मतलब अगर आप उसे कोई भी काम करने के लिए कहिए तो वो पहले ये सोचेंगे कि इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, मी फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले इसमें अपना फ़ायदा देखेंगे। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं ईगोइस्ट। एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है, दिस इज टफ वर्ल्ड पॉल, डॉग ईट डॉग एंड ऑल दैट एंड आई फॉर वन नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड। मतलब कि मैं भी किसी चीज़ में पीछे नहीं रहूँगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है ईगोटिस्ट, द हाइट ऑफ कंसीट। हाइट ऑफ कंसीट मतलब बहुत ज़्यादा कोई इंसान प्राउडी हो, ठीक है। अगर आपसे कोई इंसान बात कर रहा है तो आपसे सबसे पहले, जैसे आपने कोई भी प्रॉब्लम बताई तो सामने वाला कह रहा है मैंने तो ये किया था, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये कर चुका हूँ। तो ऐसे लोगों को हम ईगोटिस्ट कहेंगे, जो बहुत ही अपने लिए प्राउडी हों, अपने आप को ही सब कुछ समझते हों। यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वर्सेशनल बो, नेमली योर सेल्फ, लाइक वॉट यू थिंक, वॉट यू हैव डन, हाउ गुड यू आर, हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड एट्सेट्रा। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मीनिंग में तो आपको, चलो इसमें वर्ड में तो केवल आपको टी का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ईगोइस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कोई सेल्फिश बंदा हो, अपने बेनिफिशियल के लिए कोई काम करे, उसको हम ईगोइस्ट कहेंगे। और ईगोटिस्ट क्या है? जो बहुत ज़्यादा प्राउडी है, टी लग गया मतलब प्राउडी है, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है एन अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट क्या होते हैं? लेट मी हेल्प यू, जो जिसकी थिंकिंग होती है कि मैं मदद कर दूं आपकी, ठीक है। और कंसर्निंग योर हेल्प योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ अदर्स विदाउट योर ओन इंटरेस्ट, मतलब कि वो अपना इंटरेस्ट छोड़कर, ठीक है, उस काम को करने में उनका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन दूसरे का बेनिफिट है, इसलिए अगर कोई काम कर रहा है तो वो ऑल्ट्रुइस्ट है। आपका कोई फ्रेंड है, वो आपकी हेल्प कर रहा है बिना अपना बेनिफिट देख करके, वो ऑल्ट्रुइस्ट है। अगर कोई बेनिफिट देख के काम कर रहा है तो वो ईगोइस्ट है, अपना बेनिफिट देख रहा है, भले आपका फ़ायदा हो या ना हो, तो वो ईगोइस्ट है, ठीक है। ऑल्ट्रुइस्ट समझ में आ गया कि जो अपनी चिंता किए बिना दूसरे की मदद कर रहा है, वो ऑल्ट्रुइस्ट है। नेक्स्ट वर्ड है एन इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोग क्या होते हैं? इसको इंट्रोवर्ट नहीं पढ़ेंगे, इंट्रोवर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। एन इंट्रोवर्ट, तो अनसोशल, शाई एंड क्वाइट, मूडी एंड अनहैप्पी, प्रेफर सॉलिट्यूड और कंपनी ऑफ वन पर्सन, ठीक है। तो अनसोशल लोग, सोशल कौन से होते हैं? जो बहुत ज़्यादा समाज में मिलना जुलना होता है जिनका। अनसोशल कौन हो गए? जिनका बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं है, वो अकेले अपने में ही खुश रहते हैं, ठीक है। शाई एंड क्वाइट, बहुत ज़्यादा शर्मीले और शांत रहने वाले लोग। मूडी एंड अनहैप्पी, जो लोग बहुत ज़्यादा मूडी हैं और खुश नहीं है। खुश इसलिए कह सकते हैं खुश नहीं है क्योंकि वो दूसरों के साथ नहीं है, बाहर हंस में नहीं रहे। हो सकता है वो बाहर दूसरे लोगों से मिलना चाहते हैं, बट वो अपनी थिंकिंग की वजह से नहीं मिल पाते हैं। यू माइन्यूटली एग्जामिन योर एवरी थॉट, फीलिंग एंड एक्शन। बेसिकली इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो हमेशा ये सोचते हैं अगर मैं ये कहूँगा तो सामने वाला ये सोचेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ करके बस आपको देख रहा हो, आपने जो बोला उसको उसके बारे में मजाक उड़ाना, ऐसा नहीं होता। तो इंट्रोवर्ट लोग कौन होंगे? जो बहुत ही ज़्यादा अनसोशल हैं,
ठीक है, वो बस अपने ऊपर ही ध्यान रख रहे हैं, बाकी वो लोग ज़्यादा पार्टी में किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं, शांत स्वभाव के लोग हैं, ऐसे लोग इंट्रोवर्ट हैं। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि वो जीनियस नहीं होते। जैसे आर्टिस्ट लोग होते हैं, मोस्टली जो आर्ट बनाते हैं वो अकेले रह रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी इंट्रोवर्ट में आते हैं। सेकेंड है एन एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं? लेट्स डू इट टुगेदर, योर थॉट, योर इंटरेस्ट, योर होल पर्सनैलिटी आर टर्न्ड आउटवर्ड। जो लोगों को पार्टी करना पसंद है, घूमना पसंद है, जिनका बहुत बड़ा ग्रुप होता है, सोशल होते हैं, किसी दूसरे की प्रॉब्लम को सुनते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, अपनी बात को खुलकर कहना जानते हैं, उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है कि हाँ लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट हैं जिन्हें डर नहीं लगता। नेक्स्ट है एम्बिवर्ट। Ambivert, you have both introvert and extrovert tendencies at different times and on different occasion। तो ambivert क्या होते हैं? जिनमें दोनों क्वालिटी होती है, इंट्रोवर्ट भी वो होते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी वो होते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट ओकेज़न पे। जैसे कि आपके टीचर अगर आपके सामने है तो हो सकता है आप बिल्कुल ना बोलें, लेकिन वहीं आपके अगर फ्रेंड्स हों तो आप हो सकता है अपने टीचर का मजाक भी उड़ा डालें, ठीक है, मजाक बना डालें। तो एम्बिवर्ट में दोनों क्वालिटीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू द ओकेज़न और अकॉर्डिंग टू द टाइम, वो उनके अंदर दोनों क्वालिटी देखी जा सकती है। और मैं ये बता दूं कि मोस्ट ऑफ पीपल जो होते हैं वो एम्बिवर्ट होते हैं, ठीक है। आप भी हो सकता है एम्बिवर्ट हो, जो कहीं पर बोलना पसंद करते हो और कहीं पर बिल्कुल भी ना बोले, ठीक है, तो वो आप हो गए एम्बिवर्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मिज़ेंथ्रोप, ठीक है। अब आपको अगर ये लग रहा होगा मिज़ेंथ्रोप बहुत टफ है, क्या है ये, तो मैं आपको बस ये समझ लो यहाँ पर कि मिज़न का मीनिंग होता है हेट करना। अगर कहीं पर भी मिज़न वर्ड आ गया तो सीधे पहले तो आप हेट समझ लेना, उसके आगे जो होगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। मिज़ेंथ्रोप, मिज़ेंथ्रोप क्या हो गया? यू हेट एवरीवन, सिनिकल, एम्बिटर्ड, सस्पिशियस, ठीक है। वो हेट मतलब जो इंसान हर किसी को हेट करता है, एंथ्रोप मतलब पर्सन, तो हर किसी को हेट करता है, हर किसी को शक की नज़रों से देखता है, हर किसी के लिए कड़वाहट होती है, हर किसी के लिए शक होता है उसके मन में कि ये मेरे साथ बुरा ही करेगा, ये बुरा होगा, ये ख़राब इंसान है, मतलब हर किसी से नफ़रत करता है, कोई पर्सनल किसी से प्रॉब्लम नहीं है, बस देखा और उससे नफ़रत करना। तो ऐसे जो लोग होंगे वो मिज़ेंथ्रोप में आते हैं। यू हेट एवरीवन, सिनिकल, एम्बिटर्ड एंड सस्पिशियस। नेक्स्ट मिजोजेनिस्ट, मिजन सेम है हेट, तो जेनिस्ट हो गया वुमन के लिए, गायनी जो वर्ड होता है GYNE, गायनी वुमन के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मिजोजेनिस्ट पढ़ेंगे। तो मिजो हेट, जेनिस्ट वुमन, यू हेट ऑल वुमन, अ पर्सन हु हेट ऑल द वुमन। कुछ लोग होते हैं, अब आप ऐसा सोचोगे ऐसा कौन होगा जो सारी वुमन से हेट करता हो, कुछ लोग होते हैं कि सारी औरतें ऐसी ही होती हैं, जनरलाइज्ड कर देते हैं। हो सकता है उनका किसी टीचर से, किसी फीमेल टीचर से कभी प्रॉब्लम रही हो, या अपनी गर्लफ्रेंड से, या मदर से, सिस्टर से, मतलब उनकी लाइफ में कोई एक ऐसी वुमन होगी जिसकी वजह से उन्हें सारी वुमन से, सारी औरतों से नफ़रत हो गई होगी। ऐसे लोगों को हम कहते हैं मिसोजेनिस्ट, ओके। फिर अगेन मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट जो होते हैं, मिसो मतलब नफ़रत, एज इट इज़ गैमोस, मैरिज के लिए गैमोस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर हम करेंगे उसमें हम एक एक जितनी भी मीनिंग्स पढ़ रहे हैं उनको ब्रेक करेंगे, उनका ओरिजिन देखेंगे, और उससे नेक्स्ट जो मीनिंग जनरेट होंगी उससे और कितनी मीनिंग जनरेट होंगी वो हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो से कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। फिर है मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट हेट मैरिज, यू विल नॉट मेक द अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट। ऐसे लोग जो मैरिज से हेट करते हैं, मतलब जीवन भर किसी बंधन से, बाउंडेशन से नहीं बंधना चाहते हैं, उन्हें एज ए फ्रेंड अच्छे हैं, एज ए रूम पार्टनर अच्छे हैं, लेकिन उन्हें एक जो शादी नाम का बाउंडेशन होता है, फॉर लाइफ टाइम एक कमिटमेंट होता है, उससे उन्हें डर लगता है। ऐसे लोग होते हैं मिसोगैमिस्ट, ओके। नेक्स्ट इज एन एसेटिक। एसेटिक पहले आप सीधे समझ लीजिए, जितने भी साधु संत हैं जिन्होंने घर गृहस्थी, लग्जीरियस लाइफ ये सब छोड़ रखी है, वो सारे आपके एसेटिक में आते हैं। डज नॉट परस्यू प्लेजर ऑफ द फ्लैश, ठीक है। उनको जितने भी द सिंपलेस्ट फूड एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ इट दैट विल कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। उनका मानना है कि कम खाओ, जितनी ज़रूरत है उतना ही खाओ, सिंपल खाओ,
ठीक है, जो कि हमारी शरीर और आत्मा को एक साथ रखती हो। डज नॉट परस्यू प्लेजर ऑफ द फ्लेश, मतलब ये जो जितना भी हमारी बॉडी है उसके लिए लाइफ की जितनी भी लग्जीरियस चीज़ें उसको अवॉइड करते हैं, जितनी भी केवल काम की चीज़ें जिसके बिना बॉडी नहीं चल सकती, लाइक ब्रीदिंग, ऑक्सीजन एंड फूड, सिंपल फूड, उतना ही वो करते हैं। तो ऐसे लोग एसेप्टिक होते हैं, ठीक है, साधु संत लोग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लग रहा हो कि मेरी ये थोड़ा सा टफ़ हो रही हैं या इजी भी लग रही हूँ, आपको एक बार में याद हो जाए, तो अगर आपको लाइफ टाइम के लिए याद करना है तो मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराएंगे, और इस एक्सरसाइज को वही कर पाएगा जिसको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।